हेलो एवरीवन, माई सेल्फ दिव्यांशी चौधरी। 6 जून 2022 को जयपुर के हवा महल में एक ऐतिहासिक शुरुआत हुई। कला, संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग के तत्वाधान में डिजिटल बाल मेला के म्यूजियम थ्रू माई आईज अभियान के तहत पहली पेंटिंग प्रदर्शनी का आयोजन किया। यह हवा महल पर बच्चों द्वारा लगाई गई पहली प्रदर्शनी है। इस ऐतिहासिक पल का आगाज राजस्थान सरकार के पर्यटन, कला, संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग के प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ ने किया। राठौड़ ने कहा, सरकार ऐसे प्रयासों को बढ़ावा देगी जिसमें बच्चों की सहभागिता बढ़े। कला, संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग की शासन सचिव गायत्री राठौड़ का जब बच्चों ने स्वागत किया तो बच्चों के बीच खुद बच्चा बनकर शासन सचिव ने बच्चों को फूल देकर हवा महल में उनका स्वागत किया। छोटे छोटे बच्चों के हाथों से बनाई पेंटिंग प्रदर्शनी को देखकर एक तरफ वह हैरान हो गईं, वहीं दूसरी तरफ बच्चों का उत्साह बढ़ाने के लिए उनसे खूब बातचीत भी करी। यह मौका था डिजिटल बाल मेला द्वारा आयोजित म्यूजियम थ्रू माई आईज पेंटिंग प्रदर्शनी का उद्घाटन खुद प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ ने उद्घाटन कार्यक्रम में फीता काटकर प्रदर्शनी का उद्घाटन किया तो दुनिया के कई देशों के बच्चों द्वारा बनाई गई म्यूजियम्स की पेंटिंग को भी निहारा। संग्रहालय के रेखा चित्र भारत ही नहीं विश्व में आयोजित होने वाली ऐसी पहली प्रदर्शनी है जिसमें भाग लेने वाले बच्चे डिजिटल माध्यम से अपने मनपसंद संग्रहालय की पेंटिंग्स बनाकर डिजिटल बाल मेला को भेज रहे हैं। 18 मई 2022 को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस के अवसर पर डिजिटल बाल मेला ने इस अंतर्राष्ट्रीय कैंपेन की शुरुआत की। पेंटिंग बनाने वाले बच्चों को प्रदर्शनी के लिए अपनी पेंटिंग्स भेजने के लिए अपने घर से बाहर नहीं जाना है, वह अपने घर से ही पेंटिंग्स बनाकर डिजिटल बाल मेला को भेज सकते हैं। इस नवाचार की जमकर सराहना करते हुए गायत्री राठौड़ ने कहा कि प्रदेश के दूसरे संग्रहालय पर भी प्रदर्शनी के लिए पुरातत्व विभाग के तत्वाधान में ऐसे आयोजन होते रहेंगे। गायत्री राठौड़ ने यह भी सुझाव दिया कि बच्चों के बहुआयामी व्यक्तित्व को सामने लाने के लिए म्यूजियम से जुड़ी हुई कई तरह के आयाम भी अभियान में शामिल किए जाएं, जिससे वैश्विक स्तर पर मौजूद संग्रहालय का संकलन डिजिटल बाल मेला बेहतर ढंग से कर पाए। गौरतलब है कि डिजिटल बाल मेला बच्चों की रचनात्मकता को सामने लाने, उन्हें घर में रहकर तनाव मुक्त रहने का एक एकेडमिक प्लेटफॉर्म है, जहां अलग अलग प्रतिभा वाले बच्चों को जोड़ने के लिए अलग अलग अभियान चलाए जा रहे हैं। डिजिटल बाल मेला के तहत आयोजित इस पेंटिंग एग्जीबिशन में सबसे पहले स्वागत है इन प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों का। छोटे से जो 5 साल से लेकर के 14 साल के बच्चे हैं, जिन्होंने यहाँ पर आए हैं, जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया है, जिन्होंने कुछ ने अपनी पेंटिंग्स लगाई है, कुछ ने यहाँ पर आकर के सीखा है। आप सभी बच्चों का कला संस्कृति विभाग की तरफ से हवा महल के इस प्रांगण में आपका स्वागत करती हूँ। उपस्थित हमारे विभाग के हमारे डायरेक्टर आर्कियोलॉजी श्री महेंद्र जी, हमारे एडवा के एसीओ श्री राजनारायण जी, कृष्णकांता जी, सरोजनी जी, नॉट टू फॉरगेट मीना जी, जो कि इस पूरे इस कंसेप्ट के पीछे जिनकी मेहनत है, जिन्होंने इन बच्चों को प्लेटफॉर्म पे लेकर के आई हैं। एक्सपर्ट्स पंकज जी, छोलक जी, चौधरी जी, प्यारे बच्चों, उपस्थित सभी साथियों, इतने अच्छे आयोजन के लिए सबसे पहले मैं बधाई देना चाहूँगी मीना जी को कि इन्होंने जैसा भी बता रहे थे, और एक सबसे अच्छी खासियत है कि इस प्रोग्राम का संचालन से लेकर के एड्रेस को लेकर के सब कुछ बच्चों द्वारा किया जा रहा है। ये बहुत ही अच्छी बात है कि हम किस तरह से बच्चों को इन्वॉल्व करें, उनको मेंटर करें, उनको सपोर्ट दें कि वो उनकी जो हिडन टैलेंट्स है, अब किसी बच्चे में बोलने की बहुत अच्छी कला है, किसी बच्चे में आर्टिस्ट की अच्छी कला है, कोई बच्चों की, जैसे कि आपने बताया डिजिटल बाल मेला के तहत लॉकडाउन के दरमियान कुकिंग की क्लासेस हुई, डांसिंग की क्लासेस हुई, जो बच्चों की पार्लियामेंट हुई विधानसभा में, उसमें उनकी ट्रेनिंग के लिए क्लासेस हुई। तो कहने का मतलब ये है कि सभी बच्चों में कोई ना कोई
टैलेंट होता है, भगवान सभी को कोई ना कोई एक गिफ्ट दे करके भेजता है, और इस तरह के प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से, इस तरह के आयोजनों से इन बच्चों को अपनी प्रतिभा को सामने रखने का और हमें उसे पहचानने का एक मौका मिलता है। तो इस आयोजन के लिए मीना जी और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई। और जब इस पेंटिंग म्यूजियम टू माई आइज की शुरुआत की गई थी 18 मई को एल्बर्ट हॉल में, वहाँ पे भी बहुत सारे बच्चों की पेंटिंग्स एग्जिबिट हुई थी। आज उससे ज़्यादा बच्चों की पेंटिंग्स एग्जिबिट हुई है। तो ये दिखा रहा है कि कितने बच्चे इंटरेस्टेड हैं, और ज़रूरी नहीं है कि वो सभी फिजिकली यहाँ हो। डिजिटल माध्यम से पैंडेमिक के दौरान उन्हें अप्रोच किया गया, उन्हें बताया गया, थीम दी गई, उन्होंने अपनी अपनी पेंटिंग्स बनाई है। और सबसे खुशी की बात है कि बच्चों ने उस जगह की पेंटिंग बनाई है जहाँ पे वो रह नहीं रहे हैं। काफ़ी जयपुर की पेंटिंग्स है, जयपुर के बच्चे हैं। कुछ जयपुर के बच्चों ने जोधपुर के म्यूज़ियम की बनाई है, किसी ने झालावाड़ के म्यूज़ियम की बनाई है, किसी ने हैदराबाद के म्यूज़ियम की बनाई है, चेन्नई के म्यूज़ियम की बनाई है, ब्राज़ील के म्यूज़ियम की बनाई है, पेरिस के लूवर की बनाई है, आर्मेनिया की बनाई है। तो ये एक अच्छा इंडिकेशन है कि बच्चे अपने आप को एक सीमित, जहाँ पर रह रहे हैं दायरे में सीमित नहीं रख रहे हैं, लेकिन फॉर देम द एंटायर जिसको कहना है यूनिवर्स उनका कैनवस है। अब उन्हें पसंद आ रहा है, तो अगर जिस बच्चे ने यहीं पे बैठा हुआ है जिसने ब्राज़ील के साओ पौलो की बनाई है, अब उन्होंने इंटरनेट पे जा कर के देखा होगा, उसके बारे में समझा होगा, उसकी हिस्ट्री देखी होगी, आपने बनाई है ना वो वाली। तो ये एक इनक्विजिटिवनेस बहुत अच्छी है कि बच्चे अपना जो कंफर्ट जोन है उससे निकल करके सीखने का प्रयास कर रहे हैं, समझने का प्रयास कर रहे हैं, और उसको अपने तरीके से डिपिक्ट करने का भी प्रयास कर रहे हैं। तो इस मौके पे मैं बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगी, इतने बच्चे इतने सारे आए हैं, अभी उनको भी हमें सुनना है। मेरा ये आप लोगों से आग्रह है कि इस तरह के जो ये इनिशिएटिव है, नवाचार है, ये आगे भी बढ़े रहने चाहिए। अभी आपने आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम को हमारे म्यूजियम्स को थीम में रखते हुए बनाया गया है। आगे भी आपके इस तरह के जो भी सजेशंस होते हैं, मेरे डिपार्टमेंट और डिपार्टमेंट की पूरी टीम तैयार है आप लोगों को इस अच्छे से इनिशिएटिव के लिए सपोर्ट करने के लिए। एंड आई वंस अगेन थैंक यू ऑल, क्योंकि ये बहुत यूनिक अपने तरह का अलग है। यूजुअली यहाँ पे कोई कल्चरल परफॉर्मेंस हो जाती है, यूजुअली एक बड़ी एक एग्जीबिशन हो जाती है, किसी बड़े महात्मा को लेकर के हो जाती है, किसी भी चीज़ को, लेकिन ये बच्चों के इन्वॉल्वमेंट को लेकर के, और ये जो सारा प्रोग्राम का संचालन भी बच्चों के लिए तरफ से किया जा रहा है, बहुत ही अप्रिशिएटिव स्टेप है। और मैं चाहूँगी कि आप लोग फ्यूचर में भी इस तरह से डिपार्टमेंट के साथ जुड़े रहें, और हम लोग, हमारा प्रयास रहेगा कि आपको इस तरह के प्लेटफॉर्म्स उपलब्ध कराते रहें। राजनारायण जी ने बहुत ही अच्छे शब्दों में म्यूजियम्स को, हेरिटेज को पोएम के माध्यम से डिपिक्ट किया। तो मेरे ख्याल से ये एक हमारी डिपिक्टिव आर्ट है, हमारी जो क्रिएटिव आर्ट्स हैं, उसमें भी अगर आपके टैलेंट्स हैं, वी वुड बी हैप्पी टू कोऑपरेट इन दैट ऑल्सो। वंस अगेन आई थैंक ऑल ऑफ यू, अ वेरी वॉर्म वेलकम एंड थैंक्स टू ऑल। थैंक यू।